नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम देवांशी में। नारी के लिए खूब कहा गया है कि इस जीवन नौका की वह एक पतवार है और नारी से तर जाता संपूर्ण संसार है। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन प्रतिभावान महिलाओं से जिन्होंने अपने हुनर के दम पर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई हो। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे संगीत शिक्षण में महिलाओं की भागीदारी पर। संगीत शब्द सुनते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और आनंद से भर जाता है। ये एक स्वच्छंद अविरल धारा है जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हम में प्रसन्नता भर देती है। आइए मिलते हैं आज की हमारी मेहमान से जिन्होंने अपने पैशन यानी संगीत को अपना प्रोफेशन बनाया, यानी वो है एक संगीत शिक्षिका। आज की हमारी मेहमान एक निजी विद्यालय में संगीत शिक्षिका के रूप में कार्यरत है और संगीत के प्रति उनका लगाव इतना है कि वो इसे और भी आगे बढ़ा रही हैं। आइए मिलते हैं हमारी आज की मेहमान से। आज हमारी मेहमान है छाया चौहान जी। छाया जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। छाया जी, आपके संगीत के सफ़र को हम और अधिक जाने उससे पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे आप कहाँ पर पैदा हुई हैं, कहाँ पली बड़ी हैं और आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई? जी धन्यवाद। मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली और मैं वहीं पैदा हुई हूँ और मेरी शिक्षा भी चंडीगढ़ की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमए वोकल किया है इंडियन क्लासिकल में पंजाब यूनिवर्सिटी से और यहाँ पर मैं कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी चेल्सी में म्यूज़िक टीचर हूँ। जी बात कुछ आगे बढ़े उससे पहले संगीत को एक शिक्षिका की नज़र से मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर आप संगीत को कैसे देखती हैं? जी, संगीत वह कला है जो अपने स्वर, लय और ताल से मानस जन को मोह लेती है जी। और इसमें 3 चीज़ों का मिश्रण है, गायन, वादन और नृत्य। गायन को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि गायन एक ईश्वरीय देन है। बाकी कलाओं को सीखा जा सकता है और गायन को ईश्वर गिफ्ट ऑफ गॉड बोलते हैं क्योंकि ये भगवान की देन है। जब आपका गला बहुत सुरीला होगा तभी आप गायन सीख सकते हैं। जी, आपने ईश्वरीय देन की बात की तो हम ज़रूर चाहेंगे कि जो देन आपको ईश्वर ने दी है उसे हम सुने और हम चाहेंगे कि शुरुआत किसी ऐसी मधुर संगीत ईश्वरीय धुन के साथ हो कि ये जो कार्यक्रम है वो और भी ज़्यादा लोगों को रोमांचित कर सके। हाँ जी, कोशिश करूँगी। जी, एक भजन सुनाती हूँ जी। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, मेरी सांसें चले तेरा ही नाम ले, तेरा मुझ पे वो उपकार है। मेरे दिल में तेरा प्यार है, यही जीवन का आधार है। बहुत खूब, धन्यवाद। बहुत ही सुरीला और हम कहें कि ईश्वर को आप किस तरह से याद कर सकते हैं और इतनी मधुरता के साथ बहुत ही सुंदर भजन था। धन्यवाद। आगे बढ़ना चाहूँगी और जानना चाहूँगी आपकी रुचि के बारे में कि संगीत में आपकी रुचि कैसे हुई। क्या पारिवारिक माहौल इस तरह का था कि जो है आपकी रुचि इसमें बढ़ती गई और किस समय में जो है आपका मन किया कि हाँ संगीत जो है वो मेरे जीवन का एक हिस्सा बन सकता है? जी, परिवार में मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं जी। दादी भी बहुत हमें भजन कीर्तन और लोकगीत सुनाती रहती थी जी। फिर ज़रा माहौल बदला, पापा किशोर कुमार जी के गाने गाने लगे तो मैं उनके साथ लता जी के गाने गुनगुनाने लगी जी। तो परिवार में सपोर्ट है म्यूज़िक का, तो इसलिए मैंने पहले अपने साइंस सब्जेक्ट्स रखे थे पर मेरे पापा ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि आप यही सब्जेक्ट्स लें, तो मेरी रुचि ज़्यादा म्यूज़िक में थी इसलिए मैंने म्यूज़िक को ही चुना। जी, तो ये जो आपने सपोर्ट की बात की आपको पहले से मिलता आ रहा है और अभी भी मिल रहा है शादी के बाद भी? जी बिल्कुल। जी। हम बात करें आपकी शुरुआत की कि आपने सीखने की शुरुआत कब की, क्योंकि परिवार में माहौल तो था परंतु जिस तरह से हम कहते हैं कि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये कला
इसे सीखना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये शुरुआत कब से हुई, किस समय में आपको लगा कि नहीं अब मुझे संगीत को अच्छे से सीखना चाहिए और एज अ प्रोफेशन भी मैं इसे अपना सकती हूँ? जी 10th के बाद, मैट्रिक के बाद मुझे लगा कि म्यूज़िक को अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बेसिक्स नहीं आपको अगर आते हैं म्यूज़िक के तो फिर थोड़ा सा कला, आपकी टैलेंट हमारे अंदर होता है, पर उसे निखारने के लिए हमें शास्त्रीय संगीत सीखना आवश्यक है। इसलिए मेरी शुरुआत मैंने +1 में 11th में म्यूज़िक सब्जेक्ट्स फिर लिए और उसके बाद कंटिन्यू किया म्यूज़िक ऑनर्स के साथ, और म्यूज़िक वोकल में ही मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है। जी, तो शुरुआत हम कह सकते हैं कि आपने 10th की बात की। जी। तो अगर हम स्कूल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो क्या वो बहुत पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि घर का माहौल तो था ही तो क्या स्कूल में जो है परफॉर्मेंसेस हो रही थी पहले से? जी स्टेज परफॉर्मेंसेस स्कूल में तो होती रहती थी। स्कूल में जितने भी इवेंट्स होते थे या सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, हम ज़रूर जाते थे और पेरेंट्स भी हमें लेकर जाते थे। जी जी। यदि हम परफॉर्मेंसेस की और बात करें, स्टेज शोज़ की बात करें, तो आपकी किस समय में आप एक हम कह सकते हैं जो यादगार पल था आपके लिए स्टेज शो का, क्या वो 10th की बात था जब आपने सीखना शुरू किया, या फिर स्कूल टाइम में कई बार कोई मोमेंट ऐसा होता है जो हमें बहुत याद रहता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है, तो ऐसा मोमेंट कौन सा था? जी मैंने एक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी स्कूल ख़त्म होने पर ही, तो वो लता जी का गाना गाया था मैंने एक। जी, तो हम चाहेंगे कि आप वो हमें ज़रूर सुनाएं कि आपने लता जी का कौन सा गाना गाया था, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि पापा के साथ भी आप जो है मोस्टली जो है लता जी के गाने ही गुनगुनाया करती थी, तो वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से। जी, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गीत था। हम बात करें आपके संगीत सीखने की, तो किस तरह का जो आपको म्यूज़िक है वो पसंद है? हम कहें फोक सॉन्ग्स पसंद है या फिर क्लासिकल, किस तरह के आप गाने जो हैं वो पसंद करती हैं, और जो आपने शिक्षा ली वो किस तरह के गानों की ली? जी, मेरी शिक्षा तो इंडियन क्लासिकल की ही है, और इंडियन क्लासिकल से आप जब बेसिक्स सीखते हैं, जब शास्त्रीय संगीत आप सीखते हैं जी, उसमें उसके साथ साथ आप सारे ही तरह के संगीत गा सकते, संगीत आप गायन कर सकते हैं। जैसे अगर आप फोक गाना चाहते हैं तब भी उसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, स्वर कैसे लगाना है और स्वर की बढ़त कैसे होती है, वो सब साधना है। ये एक साधना की तरह हम लोग देखते हैं इसको, जैसे स्वर साधते हैं हम। तो इंडियन क्लासिकल में ही रुचि रही है, बट उसके साथ साथ मैंने फिल्मी संगीत भी गाया है और फोक संगीत भी। जी, हाँ जी। अगर हम फोक की बात करें तो कौन सा फोक जो है आपने गाया है, क्या हिमाचली है या फिर हम कहें कि आप चंडीगढ़ में जो आपकी परवरिश हुई है तो पंजाबी सॉन्ग्स जो हैं उसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित रही हैं, या वो उसको आपने ज़्यादा चूज़ किया है? फोक तो मुझे पूरे भारत के सारे ही फोक बहुत ही खूबसूरत हैं। पंजाबी फोक भी हमने गाए हैं, और जैसे हिमाचल में अब रहते हैं तो हिमाचली फोक भी बहुत ही सुरीले होते हैं जी। तो हिमाचली फोक भी मैं पसंद करती हूँ। और तो हम चाहेंगे कि आप कुछ पंक्तियाँ हमें हिमाचली फोक की भी ज़रूर सुनाएं। जी, मैं कोशिश करूँगी जी। मंडी का फोक है। हाँ जी। पल भर बई लैना हो जिंदे, पल भर बई लैना हो, ऐसा बरो टूरी छावा छवा हो, ऐसा बरो टूरी छावा
पल भर बई लैना हो जिंदे, पल भर बई लैना हो जिंदे। बहुत खूबसूरत। आप पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी जुड़ी हैं, आपकी काफ़ी सारी एल्बम्स आ चुकी हैं जो काफ़ी पॉपुलर हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है आपका वहाँ जाना हुआ, किस तरह से आपको मौका मिला फर्स्ट टाइम कि आप जो है पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ सकें? जी, मैं 10th में थी और उस टाइम मैंने एक रियलिटी शो था आवाज़ पंजाब दी सीज़न 1, बहुत पुराना, उसमें पार्टिसिपेट किया। क्वार्टर फाइनल्स तक मैं गई थी जी। तो पंजाबी पर इतना कमांड नहीं था, तो सब लोग मुझसे बड़े भी थे जी। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हुई जी। तो इसलिए फिर अब पंजाबी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर जो मेरे गुरुजी भी हैं, जी। संतोष कटारिया जी, उन्होंने मुझे वहाँ वॉच किया। उन्होंने देखा कि ये बच्चा अच्छा गा रहा है पर इसे ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटे आप स्टूडियो में गाना चाहेंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम, और अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हम अच्छे बच्चों को ही ट्रेनिंग देते हैं। जी। तो अच्छे संगीत गले को वो उन्होंने कुछ पहचाना और मुझे बुलाया। मैं 9 साल उनके पास मैंने ट्रेनिंग लिया, स्टूडियो ट्रेनिंग। जी। काफ़ी डुएट्स गाए हैं, मूवी में भी गाया है, पंजाबी मूवीज़ में, और बहुत सारे स्टेज शोज़ भी किए हैं पंजाबी। जी, आपकी काफ़ी सारी एल्बम्स भी आई हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएं कि कितनी एल्बम्स में जो है आपके सॉन्ग्स जो है आ चुके हैं? जी, 10-12 एल्बम्स मैं कर चुकी हूँ पंजाबी। डुएट्स भी हैं उसमें गाने और सोलो गाने भी और हैं। उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग जो है वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि आप, क्योंकि आपने जो हिमाचली फोक सुनाया वो बहुत ही खूबसूरत था, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अब हम आपसे पंजाबी फोक भी सुने। पंजाबी जो आपने गाने गाए हैं, जो आपके अपने गाए हुए हैं, हम एक गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर जी। होर कदों तक सानू तू ना तड़ पावेगा, कदे ना कदे ते रो रो के पछतावेगा, कदे ना कदे ते रो रो के पछतावेगा। होर कदों तक सानू तू ना तड़ पावेगा, कदे ना कदे ते रो रो के पछतावेगा, कदे ना कदे ते रो रो के पछतावेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत गाना है ये, बोल भी बहुत ही अच्छे हैं। आगे बढ़ना चाहूँगी और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं महिलाओं की संगीत शिक्षण के बारे में, तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका कैसा अनुभव रहा है, क्योंकि आप शिक्षण के क्षेत्र में हैं और संगीत शिक्षा आप दे रही हैं, तो किस तरह से जो है स्कूल में ये कार्य किया जाता है, किस तरह के आप जो है सॉन्ग सिखाती हैं, या हम कहीं की शुरुआत जो बच्चों की है वो किस तरह से हो रही है? जी, स्कूल में जो हम म्यूज़िक सिखा रहे हैं वो दोनों तरह का है, इंग्लिश और हिंदी भी, इंडियन क्लासिकल भी और वेस्टर्न भी। तो उससे बच्चों में जो रुझान पैदा होता है उसमें हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए साइड बाय साइड स्टडीज़ के। तो इसलिए जो हम सिखाते हैं वो भजन ही हैं, प्रभु यीशु के भजन सिखाते हैं हम। तो उसमें इंग्लिश भजन भी होते हैं, हिम्स भी होती हैं और हिंदी भजन भी होते हैं। जी, तो बच्चों का जो रुझान है वो कैसा रहता है? काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं वो इन एक्टिविटीज़ में जब इस तरह के कोई प्रोग्राम्स होते हैं रिलेटेड टू म्यूज़िक, तो किस तरह का काफ़ी रुझान रहता है, या फिर कुछ बच्चों का ज़्यादा है कुछ का कम रहता है? जी, वो डिपेंड करता है, पर मोस्टली बच्चे सब बहुत एक्टिव है म्यूज़िक के लिए, बहुत पार्टिसिपेशन, बहुत 100% पार्टिसिपेशन होता है वैसे तो। और बच्चे सभी लाइक करते हैं। जब भी डांस और म्यूज़िक होता है तो बच्चे तो भाग भाग कर आते हैं कि हाँ मैम वी वांट टू पार्टिसिपेट। तो बच्चों का रुझान बहुत ही अच्छा रहता है। हम सोलो कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ग्रुप सिंगिंग होती है, और अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, अकॉर्डिंग टू सारे ओकेजन्स, जैसे पूरे साल में जो भी ओकेजन्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। जी,
यदि हम बच्चों की बात करें कि बच्चे जो हैं इसमें कुछ बच्चे इस तरह से आपके पास आते होंगे कि मैम हम इसमें अपना जो है फ्यूचर बनाना चाहते हैं, एज अ प्रोफेशन इसे चूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करती हैं, उन्हें किस तरह की शिक्षा देने की कोशिश करती हैं कि हाँ उनका जो मनोबल है वो बढ़े और इन फ्यूचर वो जो भी करें पर अभी जो शुरुआत है वो एक अच्छी सी हो जाए? जी मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को अच्छा गाइड करें, क्योंकि अगर संगीत आपने एज अ करियर या आगे अपना प्रोफेशन बनाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है जी। और हम देखते हैं कि बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं कि मैम इसमें क्या स्कोप है आगे, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर टैलेंट है किसी एक बच्चे में तो वो टैलेंट को निखारे, क्लासेस भी ले, साथ में इसको एकेडमिक भी रखे, क्योंकि आगे अगर आप क्वालिफाइड होते हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास है, अगर आप उसी स्पेशल सब्जेक्ट में क्वालिफाइड हैं तो आपके लिए बहुत स्कोप होते हैं आगे। जी आपने बच्चों के स्कोप के लिए तो बता दिया, हम महिलाओं के लिए भी ज़रूर जानना चाहेंगी कि क्या महिलाओं के लिए भी इस क्षेत्र में स्कोप है? अगर कोई काफ़ी बड़ी उम्र में आकर उन्हें लगता है कि नहीं म्यूज़िक उनका पैशन था, वो सीख रही हैं उसे और अब उन्हें लगता है कि उन्हें ज़रूर इसे आजमाना चाहिए एज अ प्रोफेशन भी, तो क्या कुछ स्कोप है उनके लिए? और साथ ही बात करें उनकी शुरुआत की तो वो कैसे कर सकती हैं? जी इस शुरुआत आजकल बहुत सारे ज़रिए हैं, माध्यम तो बहुत हैं सीखने के, क्योंकि सीखते हैं जब तभी हमारे बेसिक्स क्लियर होते हैं, क्योंकि टैलेंट हमारे अंदर इनबिल्ट होता है, पहले से ही होता है, भगवान ने दिया है तो उसको निखारने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सीख कर टैलेंट, और आप स्कोप इसमें बहुत हैं, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप इंस्टाग्राम पे, आप यूट्यूब पे अपने पोस्ट कर सकते हैं अपने गाए हुए गाने, और कहीं आप लाइव परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं, और साइड बाय साइड आप सिंगिंग खुद सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। जी यहाँ आपने सीखने और सिखाने की बात की तो मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक सीखने के लिए जो गुरु हैं उनका होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक शिष्य के जीवन में, और आप अपने गुरु जी को किस तरह से याद करती हैं, कितना आप मानती हैं कि उन्होंने आपके जीवन में, आपके गायन में परिवर्तन लाया? जी गुरु बिना तो गति ही नहीं है, तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जिनको बताना है म्यूज़िक वो बहुत अच्छे गले के हों, बच्चे गायन में बहुत अच्छे हों, और बच्चे के लिए ज़रूरी है कि गुरु से शिक्षा लेना, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा ये अब छूट चुकी है, बट मुझे लगता है कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुरु जो गाइडेंस देते हैं उसमें हमें 10% से 100% तक ले जाते हैं वो, और मेरे खुद के गुरु जी ने खूब डांट भी लगाई है और गलतियां भी निकाली हैं, उसी से हम सीखते सीखते आज अभी सीख ही रहे हैं, सीखने के प्रोसेस में ही है, पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस से और गुरु जी के बोलने से जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि गुरु जो हैं वो जीवन में ज़रूर होने चाहिए और जो कुछ वो सिखाएं वो बच्चे ज़रूर सीखते जाएं। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि समय बदल रहा है, पहले लोगों का म्यूज़िक, इन कलाओं के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा नहीं था, परंतु आज हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं आगे बढ़ने के लिए कि वो म्यूज़िक सीखें, डांस सीखें। तो इसे एज अ टीचर आप कैसे देखती हैं? क्या बदलाव जो है ये कितना हमें सकारात्मकता की ओर लेके जा रहा है? जी बदलाव ज़रूरी भी है जी, और मैं ये सोचती हूँ कि आजकल कोई भी कुछ भी बच्चे में जो भी टैलेंट है उसे ज़रूर निखारना चाहिए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो वादन के प्रति बच्चा हो, और क्योंकि सिर्फ ना ही एकेडमिक्स देखकर, सिर्फ ना ही साइंस मैथ्स सारे और सब्जेक्ट्स देखकर, म्यूज़िक और डांस के लिए भी जब बच्चे आते हैं तो बहुत ही खुशी होती है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि उन्हीं की देख रेख में बच्चे अच्छे अपने फ्यूचर के लिए अच्छे सब्जेक्ट चूज़ करें, ताकि वो फ्यूचर में परेशान ना हो। जी अगर साथ साथ ये सारी चीज़ें साथ में चलती हैं तो मुझे लगता है एक जो स्ट्रेस, वो प्रेशर है वो काफ़ी कम रहता है। जी जिस तरह से म्यूज़िक
वर्ड सुनते ही, ये शब्द सुनते ही जो है मन बहुत आनंदित हो जाता है, एक प्रसन्नता सी भर जाती है। मुझे लगता है आप एक निराश मन से कभी भी संगीत शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो क्या महत्वता देखती हैं आप एक महिला के जीवन में, जो जिसकी लाइफ जो है बहुत सारी चीज़ों से भरी हुई है, परिवार, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके आसपास में, ऐसे में संगीत शब्द उसके जीवन में क्या मायने रखता है? संगीत सभी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी एक आप एलिमेंट मान सकते हैं जीवन का, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि लाइफ इतनी भाग दौड़ है, इतनी भाग दौड़ है हमारी ज़िंदगी में कि हम अपने लिए एक मिनट भी, एक थोड़ा सा मिनट भी निकाल कर अपने लिए बैठ नहीं सकते। तो इसलिए हमें थोड़ा सा संगीत को सुनना चाहिए, अच्छा संगीत, ताकि हमारा मन शांत हो और हमें एक आनंदमय उसकी अनुभूति हो। यस, हाँ जी। आपका एक लेटेस्ट सॉन्ग आया था जो कि हिंदी सॉन्ग था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, वो हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं वो ज़रूर चाहेंगे कि वो एक बार लाइव आपसे वो गाना ज़रूर सुने। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ पंक्तियाँ उस गाने की ज़रूर हमें सुनाएं। कोशिश करेंगे। अब नहीं रहते उस जगह पर, मगर पूछने तो आ ही जाते, क्या हो गया था उन दिनों, काश मेरा हाल देख पाते। तुम होते रूबरू तो फिक्र वैसे ही मेरी करते, ये बात खलती है मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं। जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, जो सोचा ना था वो होने लगा क्यों, हंसता हंसता लम्हा रोने लगा क्यों, जो सोचा ना था वो होने लगा क्यों। जी बहुत खूब, बहुत ही सुंदर गीत था और आपसे लाइव सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमें ये मौका मिला कि हम आपसे ये गाना लाइव सुन पाए। बात करें शिक्षा के क्षेत्र की, आज हम देखते हैं कि संगीत जो है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावी करने के लिए। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस कार्य को किया जाता है? शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे अब प्लेटफॉर्म्स मिल गए हैं बच्चों को, और जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं और जो इंटर स्कूल और नेशनल्स, हम स्टेट लेवल भी करे हैं हमने। यहाँ पर अभी इंटर स्कूल चलता है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है बच्चों का, और बच्चों को एक दूसरे का टैलेंट पता लगता है। और बहुत सारे नए कला केंद्र भी खुले हैं हिमाचल में, शिमला में, विद इन शिमला। बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चे वहाँ जा रहे हैं और संगीत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जी बहुत एक शिक्षिका होने के नाते आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा कि बच्चों का जो रुझान है वो इस तरफ को बढ़ रहा है। और जैसे आपने पहले भी कहा कि बच्चे जो हैं इन फ्यूचर वो क्या करना चाहते हैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना है। छाया जी, जिस तरह से आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसे में मानसिक शांति हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो चैन से कुछ पल बैठे, और मुझे लगता है जो संगीत है वो इसमें बहुत अच्छी एक भूमिका अदा करता है। तो आप एक संगीत शिक्षिका होने के नाते इसे कैसे देखते हैं, कैसे लोग इसे अपने जीवन में अपना सकते हैं और उस शांति को जो है उसको अनुभव कर सकते हैं? लोग अपने जीवन में इसको, जैसे पहले ओम का उच्चारण हम करते थे, योग में इसका बहुत महत्व है, और संगीत को अगर हम अपने जीवन शैली में अपना लें तो इससे बड़ा कोई योग नहीं है। जी बहुत हमारी आंतरिक शांति के लिए, हमारे मानसिक और हमारे इमोशनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए म्यूज़िक का सुनना, म्यूज़िक को चाहे आप सिम्फनी सुनना या इंस्ट्रूमेंटल सुनना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली भी देखा गया है म्यूज़िक को एज अ थेरेपी लोग लेते हैं आजकल, क्योंकि अभी रिसेंट मैंने सुना था एक
कि पेशेंट 14 डेज़ के लिए कोमा में था जी। और कंटिन्यूसली डॉक्टर्स ने उसको इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, हारमोनी और सिम्फनी सुनाते रहे, उसको अच्छा म्यूज़िक सुनाते रहे, लाइट म्यूज़िक। और वेरी 15th डे वो उनमें मूवमेंट आ गई और वो एक बिल्कुल स्वस्थ इंसान के उसमें प्रोसेस में आ गए। बहुत म्यूज़िक बहुत अच्छा है हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए। हम कह सकते हैं कि चमत्कार की तरह ये है कि किस तरह से जो है एक व्यक्ति को जो है एक नया जीवन जो है उसने प्रदान कर दिया। आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा जो है संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने जो शिष्य हैं उन्हें भी खूब सारा सिखाएंगे, ही हमारी कामना है। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में हमारे साथ ही छाया जी, जिनसे हमने जाना कि संगीत को कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं प्रोफेशन के तौर पर भी, और कैसे इससे मानसिक शांति हमें मिल सकती है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।